पूरे भारत में अभी डबल ए का राज चल रहा है। सारी योजनाएं डबल ए के लिए ही बन रही हैं। अदानी को लाभ पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने कई सालों से पोर्ट चार्जेस नहीं बढ़ाए। मुंबई पोर्ट से ज़्यादा ट्रैफिक होने के बावजूद गुजरात सरकार की आय कम। समंदर में बालू डालकर कई किलोमीटर ज़मीन पैदा की गई, कई नियम तोड़े गए। हाल के दिनों में जो डबल ए है भारत में, उनका ही पूरा साम्राज्य है, वह हमें देखने को मिला है। कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारें काम करती हैं और कुछ खास लोगों के लिए ही नीतियां बनाई जाती हैं। ऐसे मामले को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। आज जो ये आंकड़ों का मायाजाल होता है, उसको समझने के लिए हमारे साथ गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री बाबूभाई मेघजी शाह हैं। बाबूभाई, आपका स्वागत है। ये जो डबल ए है, अडानी और अंबानी, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारों ने क्या क्या गफले किए, क्या क्या योजनाएं बनाई, उनके ऊपर प्रकाश आज डालेंगे बाबूभाई। तो सर, जो मुंद्रा पोर्ट बना है, उस पोर्ट में सरकारों ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सी योजनाएं की। आप उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, कोई सरकारों ने उनको फायदा करने के लिए कि इस बात को बाजू में रखें जी, लेकिन उस सरकार की जो योजनाओं का फायदा किस तरह से लेना है, उसके लिए जो रास्ते इन्होंने अपनाए हैं जी, जैसे समंदर की सेवा जो है, उसके लिए शेड्यूल ऑफ पोर्ट चार्जेस करके दरियाई समंदर की सेवा के लिए रखा है। उसमें हर 3 साल के अंदर 20% उनके माल सामान की यातायात पे चार्जेस बढ़ते हैं जी। तो आज समझिए 1 रुपया होगा, इसका 1 रुपया 20 पैसा होगा। 1 रुपया 20 पैसे का होगा तो उसके ऊपर 20% जाएंगे तो 1 रुपया 45 पैसा होगा जी, ऐसे करके जो बढ़ते जाता है, वो बढ़ा नहीं, उसके घटाया गया है। वो घटाने वाले जो अफसर जो है जी, वो उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो और उनको अगर इनके हिरासत में लिया जाए, उनकी अगर उलट तपास हो, तो इसके किसके कहने पर इन्होंने किया ना, वो बात बाहर आएगी साहब। आज मैं एक उदाहरण दूं कि ये जो डबल ए आपने कहा ना कि अदानी है और अंबानी है। अदानी जब यहाँ पर उनका पोर्ट मुंद्रा का जो हुआ, उससे पहले रिफाइनरी के लिए हमारी कैप्टिव जेटी जो है सिक्का जामनगर के अंदर, हमारे मैरीटाइम बोर्ड के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, पहले हमारे मेजर पोर्ट कंडला पोर्ट था, मुंबई पोर्ट था, यहाँ पर मगदल्ला का ऐसा कोई पोर्ट था। बाद में 90 के बाद में भारत सरकार की पॉलिसी से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की तो पहले से था, उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन किया, उस टाइम में क्रूड के दाम जो 50 रुपया प्रति टन था, तो रिलायंस की रिफाइनरी आने वाली थी, तो 98 के अंदर उसके रेट्स कम करके 12 रुपया किया गया। और गुजरात के अंदर जो ये इंडस्ट्रीज रिफाइनरी आती है, इसलिए उनको 50% का कंसेशन दिया गया, तो 12 का हुआ 6 रुपये। और 6 रुपये में से जो उन्होंने खर्च किया है, उसका सेट ऑफ 4 रुपया 80 पैसा, यानी हमको 98 से लेके 2003 तक प्रति टन 1 रुपया और 20 पैसा क्रूड का भाव समंदर की सेवा के लिए मिलता था। जैसे हमारे दरिया 1600 किलोमीटर का दरिया जो है, वो कमाई का साधन है, लेकिन आपका 30,000 रुपया टन का आपको एक बैरल जो है, उसका $120 का भाव है। 5 बैरल का 1 टन होता है। उसका हिसाब आप गिनेंगे तो आपका जो क्रूड जो है, वो आपका जो है वो करीब 30,000 रुपया टन का होता है। 60 रुपये के हिसाब से, उसी हिसाब से डॉलर का भाव आप गिनेंगे या 50 रुपया का गिनेंगे तब भी, तो 30,000 रुपये का माल सामान के ऊपर आपको सिर्फ 1 रुपया 20 पैसा ही मैरीटाइम बोर्ड को मिला है। ऐसी रीत से जो पोर्ट का उपयोग जो इन्होंने जो किया है, ऐसे ही मैं
अदानी पोर्ट का करूं कि वहां पर जो कंटेनर पोर्ट पहले जो आया जी, कंटेनर का विशेष है। तो कंटेनर के जो रेट थे जिसके 1100 रुपया 40 फीट का कंटेनर का भाव था, वो हर 3 साल के अंदर 1100 का अगर उगेंगे तो 220 रुपया भाव बढ़ता है, बढ़ना चाहिए हर 3 साल। 220 के बाद में 250 रुपया बढ़ना चाहिए। तो अभी उसका भाव करीब 3200 रुपया होना चाहिए पर कंटेनर उसका, हाँ, पर कंटेनर। आज उसका भाव 900 रुपया सिर्फ है साहब। मतलब सिर्फ और सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो हमारी जो सिस्टम थी ना, उसको रद्द करके अपनी विचारों की सिस्टम इन्होंने एडॉप्ट कराई है। हमारे जैसे शेड्यूल्ड ऑफ पोर्ट चार्जेस का माने पे जो इसके एग्रीमेंट के भी अंदर कानून था, वहाँ पर अभी कोई अफसर जो है उन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स लाया, WPI। अभी ये हर साल हर महीने हर हफ्ते बदली करते रहते हैं, तो साल में एक बार ये बदली करते हैं। लेकिन जो उनका हर 3 साल के बाद बढ़ना चाहिए, 2003 के बाद 2006 में, 2009 में, 2012 में, 2012 में उन्होंने 50% कम कर दिया। मतलब बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। और उनको CAG ने पूछा तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बंदरीय हरीफाई के कंपटीशन में टिकने के लिए भाव हमने कम किए हैं। जैसे बंदर है ना, वो बस का अड्डा या तो ट्रक का अड्डा है, वहाँ एक एक घंटे एक एक रूट के भाव बदलते जाते, ऐसा ये मानने वाले लोग हैं और समझाने वाले लोग हैं। कतई जो CAG है उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि पैसा वसूल कीजिए आप। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये जो 1 रुपया 20 पैसा इन्होंने भाव किया है, उनको कंसेशन दिया है, वो कंसेशन कभी का पूरा हो गया है। इसका बढ़ा हुआ जो भाव है उसके हिसाब से 649 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ अब वसूल किए। ऐसा जो आदेश दिया था उसका भी पालन नहीं हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं किया है। आज उदाहरण मैं दूं कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का ट्रैफिक जो करीब 40 करोड़ टन, 400 मिलियन टन का हो गया है। हमारी समंदर की सेवा से हमको कितना पैसा मिलता है? मतलब 300 करोड़ नहीं मिलता है, प्रति टन 7 रुपया भी नहीं मिलता है, जो 100 रुपया से ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो साल का 3000 करोड़ रुपया, ये डबल ए जो है ना, 40 करोड़ टन में से 30 करोड़ टन ट्रैफिक तो ये दोनों का ही है सिर्फ। तो ये जो हमारे यहाँ KB डे बोलते हैं, कोना बापनी दिवाली गुजराती के अंदर जो बोलते हैं ना, ये किसके हिसाब से ये जो चलते हैं, गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से, उनकी बदौलत से इनकी कमाई है। मैं ये समझता हूँ कि जो मुंद्रा पोर्ट जो है वहाँ उनको ज़मीन दी गई, एक भारत सॉल्ट की ज़मीन जो है वापस आई थी, वो 4 रुपया गज के अंदर इनको दी गई है सर। वो ज़मीन के अंदर समंदर से जो मिट्टी लेके उनके ने वो दरिया को पूर के जो बनाया, तो उसकी पूर्तता के लिए रॉयल्टी भरनी चाहिए साहब। बिल्कुल। अभी भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है कि 2005 से आप वसूल कर सकते हैं। तो मुंद्रा पोर्ट के अंदर अगर समंदर से जो भर्ती की गई है जमीन की, उसकी माइनिंग रॉयल्टी के हिसाब से कम 200 करोड़ रुपया तुम वसूल कर सकते हो साहब। वो जमीन जो 4 रुपया गज में आई थी, वो 1000 रुपया गज के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, भारत सरकारी संस्थान को बिकी गई है, लेकिन उसके ऊपर एक भी रुपया गुजरात गवर्नमेंट को प्रीमियम का नहीं मिला है। दर्शक मित्रों, मैं सादी भाषा में समझाना चाहता हूं कि जो उनको ज़मीन दी गई थी 4 रुपए गज के हिसाब से, वही ज़मीन उन्होंने जो सरकारी संस्थान है उनको बेची 1000 रुपये गज में। यह बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि सरकार से उन्होंने पैसे वसूले, हालांकि ज़मीन तो सरकार की ही थी। वही ज़मीन एक जगह से लेके दूसरी जगह देने में 900 से ऊपर रुपए का उन्होंने फ़ायदा कमाया। बाबू भाई, जो ये फ्रेट के चार्जेस है पर कंटेनर, अगर तुलना करें बम्बई और मुंद्रा की, तो वो तुलना कहाँ तक बैठती है? देखिए, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, वहाँ यही कंटेनर के 4000 रुपया 40 फीट का जो है उसका वसूल होता है। अभी नया जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ, जो दीनदयाल पोर्ट, जो कंडला पोर्ट के अंदर, वो बंदर खुद बनाएंगे, DP दुबई पोर्ट वर्ल्ड।
उसका खर्च सब वही करेंगे। और पर कंटेनर 6,000 रुपया, 20 लाख कंटेनर का उनका जो अंदाज है, सालाना 1200 करोड़ रुपया कंडला पोर्ट को इनकम देंगे। खर्चा जो है वो ये कंपनी बनाएगी करके। अभी जो हमारे 2010 के बाद के अंदर जो कानून जो हुए, जीरो इन्वेस्टमेंट आया कि राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार है, उनको कोई खर्च करना नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो सभी खर्चा करेंगे और जो ज्यादा पैसा जो देगा उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो अदानी जो पोर्ट है उसका टोटली खर्च 5,110 करोड़ रुपया जो है, विधानसभा के अंदर बंदरीय मंत्री ने ये फिगर जो दिए हैं, 5,110 करोड़ का खर्च जो है वही उनको कॉम्पनसेट करने के मिल सकता है। उससे ज्यादा जो कुछ हो हमको लेना होगा या तो देना होगा, वो देख के हम ये पोर्ट वापस ले सकते हैं। ये हिसाब से जो जयराम रमेश जी ने कहा कि ये 40 साल की मुदत बढ़ा दी है, इन्होंने कहा हमने नहीं बढ़ाई कि जो कुछ, लेकिन हकीकत में ये सच में सही माने पर इसका अगर हिसाब किया जाए तो आज तक के जो शेड्यूल ऑफ पोर्ट चार्जेस के अंदर इरेक्टरी से उनको दूर करके प्रॉपर कैलकुलेशन अगर किया जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से कीजिए, कानून के मुताबिक आप कीजिए, न्याय पूर्णता से किए, तो ये पोर्ट कभी से हमको वापस आ सकता है। मुंद्रा पोर्ट की मालिकी जो है ना गुजरात के लोगों की है, गुजरात सरकार का गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, गुजरात के टैक्स पेयर जो है ना उनको ये कमाई होगी तो उनको टैक्स के अंदर राहत मिल सकती है, किसानों को कोई फायदा हो सकता है। सब दर्शक मित्रों, जैसे जो एक कंटेनर है 40 फीट का, अगर वो बम्बई पोर्ट के ऊपर उतरता है तो उसको 3,000 रुपये खर्च लगेगा और वह 4,000 रुपये खर्च लगेगा और सरकार को उसकी इनकम होगी। लेकिन वही अगर कंटेनर मुंद्रा पोर्ट अदानी के पोर्ट में आता है तो सिर्फ 900 रुपये। तो आप सोचिए लोग कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा। ऐसे ही योजनाएं बनाकर इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो सरकारी पोर्ट है उनको नुकसान किया जा रहा है। और सरकारी पोर्ट को नुकसान मतलब मुझे भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है और बाबू भाई को भी नुकसान है। तो बाबू भाई, इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, जैसे संसद में राहुल गांधी बोले तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसका क्या रास्ता होना मिलना चाहिए? देखिए, मैंने विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर ये सभी बातें पेश की है। मैंने हमारी अंदाज समय एस्टिमेट कमेटी में भी पेश किया है, मैंने मुख्यमंत्री की कंसल्टेटिव कमेटी में भी पेश किया है, विधानसभा के अंदर और चर्चा के अंदर भी ये सब रिकॉर्ड पर है जी। ये कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है और जब मुझे मौका मिलता है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैं ये पेश करता हूँ। मुझे कतई कोई चिंता नहीं और मुझे किसी ने परेशान भी नहीं किया इसके लिए। बाबू भाई, एक ये जो अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की बात तो हमने हर जगह देखी पूरे इंडिया में, जैसे झारखंड में प्लांट लगा उसमें भी हुआ। खास तो जो SEZ के लिए ज़मीन दी गई, कई गांवों की ज़मीन ऐसी थी जो 4 रुपये 5 रुपये गज में दी गई। दर्शक मित्रों सोचिए, 4 रुपये 5 रुपये गज में कोई कपड़ा भी नहीं मिलता और अडानी को ज़मीन दे दी। देखिए, ये जो जंत्री का भाव है, सर्कल रेट, मुंद्रा के अंदर जब जमीनें दी गई थी, जब जंत्री का भाव 1,000 रुपया था। वो गौचर की जमीन थी 1200 एकड़ 50 लाख मीटर जमीन। वो जमीन उनको 25 रुपया मीटर में दी गई है। अगर गौचर की जमीन है तो 30% आपको 1,000 के ऊपर 300 रुपया प्रीमियम लेना है। मतलब तो उसका 300 रुपये की जगह में सिर्फ 25 रुपया था, ये 7 रुपया ही प्रीमियम लिया गया है साहब जी। ये फैक्ट्स के अंदर ये जो फिगर है जो है ना, मेरे नहीं है, गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से है। ये गवर्नमेंट में हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके ऊपर से है। दर्शक मित्रों सोचिए, आपके जिस जमीन के दाम 1300 रुपये प्रति मीटर होने चाहिए वही 1,000 रुपये और प्लस जो गौचर है उसका 300 रुपये प्रीमियम, मतलब अगर 1,000 और या 1300 रुपये होना चाहिए, वह जमीनें 25 रुपये गज के हिसाब से दे दी गई है। बाबू भाई, ऐसा भी जानने को मिला है कि उस जमीन के जो दस्तावेज बनेंगे उसमें जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वह भी माफ कर दी गई है। हाँ, ये गुजरात गवर्नमेंट ने SEZ के अंदर, गुजरात के अंदर जो SEZ आता है उसकी जमीन की खरीदी के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है
वो उन्होंने वेव कर दी है। ये मतलब गुजरात सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है ये। नहीं, ये सैद्धांतिक रीत से नुकसान है। अगर स्टैम्प ड्यूटी आप आरोग्य सेवा के हॉस्पिटल को आप जमीन सरकार की देते हो तो उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी वसूल करते हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देते हो उसके ऊपर वसूल करते हो, तो व्यापारी पेढ़ी के ऊपर क्यों वसूल नहीं करते आप? सैद्धांतिक रीत से जो है ना, जो रिलीफ देनी है आप उसका रिलीफ का जो रास्ते जो है हर जगह से तो नहीं, रिलीफ कहीं ना कहीं से उनको करना है करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम SEZ के जरिए जो है ना हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए यहाँ से माल जाएगा, माल आएगा उससे ज़्यादा जाएगा, ये नहीं हो रहा है। आप रिलायंस SEZ का हिसाब गिनिए कि वहाँ से जितना क्रूड इंपोर्ट होता है तो आपकी रिफाइंड प्रोडक्ट जो है ना उतनी मात्रा में नहीं बिकते हैं। आप जी। आपका प्रोडक्शन देखिए 300 करोड़ रुपया 3 लाख करोड़ रुपया आपका इंपोर्ट करते हैं तो आपका 4 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होना चाहिए ना, उसी जगह में 2.5 लाख करोड़ का ही एक्सपोर्ट होता है करके। तो वो भी वो कहाँ कौन से कंट्रीज में होता है। जैसे ये बात बहुत चर्चित हो गई है कि कोई जगह में जिबूटी करके एक इजराइल के बाजू में छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ आप एयर टर्बाइन फ्यूल आप भेजते हैं, उसकी मात्रा इतनी है को एयरपोर्ट जो एक छोटा सा है उसके ऊपर कितने हवाई जहाज आते होंगे, कितने उड़ते होंगे। तो आपके जो कंसाइनमेंट है उसकी जगह में आप एक साथ में जो कंसाइनमेंट भेजते हैं ना तो 5 साल में जो कंजम्पशन नहीं होता है उतना आप एक ट्रांजैक्शन के अंदर भेजते हैं सब।